सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह सर्दी में खज्जल होके कहीं जा रहा था, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं गली से निकला, मेरे सामने ही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। इसको इग्नोर करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया कॉलेज की गेट पे। और यहाँ पर भैया आँख खुजा रहे थे, लगता है नींद अभी सही से खुली नहीं इनकी। मैंने जैसे ही इंटर हुआ, आगे सामने था मेरे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और उसके बगल में था हमारा स्कूल। और मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी शांति थी। यहाँ से हम इग्नोर होने के बाद सीधा जीएमसी चले गए। और जीएमसी पहुँचने के बाद लगा कि हाँ अभी सही ठिकाने पे आ गए हैं। और मैं डायरेक्ट सीधा गाड़ी में बैठ गया। और यहाँ पर कुछ सीनियर्स भाग दौड़ मची हुई थी क्योंकि सीट्स नहीं बची थी गाड़ी में, तो वो भागते हुए दिखे। मैंने इनको भी इग्नोर किया और डल लेक के मैं व्यू को एंजॉय करने लगा। एंजॉय करते करते एक लड़की को कॉल आई कि मम्मी मैं भी डल लेक पहुंच गई हूं। मैंने डल लेक देख लिया, काफ़ी खुश थी वो बच्ची। लेकिन उसके बाद मैंने दीदी से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो। लड़की गुस्से से देख कर आगे मुड़ गई, मैंने भी इग्नोर कर। और फिर एक बाजी इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने बोला खैर बाजी का इंटरव्यू चल रहा है, साइड होकर देखते हैं कि बट क्या रहा है। और यहाँ पर बट रही थी यूनिटी की टी शर्ट्स जो कि हमें मिल ले रही थी, और फिर मैंने चुरा ली। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर JNK के हमारे फारूक उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर आए हुए थे। और स्टेज पर देख के हमें भी उनको फ़ख्र हुआ, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी और चुप थे बिल्कुल। और मैंने दोबारा से जूम किया 10x जूम लेकर। उसके बाद ये वहाँ से मैं बलून देख रहा था, लेकिन फिर मैं अचानक दिखा मुझे कि वहाँ से गुजर गए, वहाँ से भाग गए। और मैं भी इनके पीछे पीछे नहीं गया, मैंने सॉन्ग्स एंजॉय किए। वहाँ पर गिटार बजा रहा था एक बंदा और एक अंकल गा रहे थे, आर्मी के बंदे वहाँ पर सॉन्ग्स गा रहे थे और कुछ ग्रुप फ़ोटो ले रहे थे। और एक अंकल को फ़ोटो पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला ये क्या फ़ोटोग्राफी है। मैं वहाँ से भी गुजर गया, मुझे हवा में दिखा एक लट्टू दिखा मुझे हवा में उड़ता हुआ। और मैंने किनारे देखा कि डल लेक में किश्तियाँ चल रही हैं। और अजहर भाई ने मुझे बहुत तंग किया कि भाई वीडियो बना दो वीडियो। मैंने बोला गुड हो गया जी, बन गई वीडियो। उसके बाद मैराथन रोड में हम भेड़ बकरियों की तरह उमर अब्दुल्ला के पीछे पीछे चल रहे थे। और काफ़ी भीड़ भाड़ थी रोड में, रोड्स ब्लॉक थी, बंद थी। अजहर फिर बार बार फुटेज ख़राब कर रहा था आके बीच में, ये मोटी मोटी ये क्या है इनकी। खैर हम वहाँ से गुजर गए बोटेनिकल गार्डन में, जहाँ के मुझे एक भी पेड़ पौधे का बोटेनिकल नेम नहीं। मैंने ये चीज़ भी दिल पर सह ली और मैं आगे बढ़ता रहा। लक्ष्य मुझे दिख रहा था सामने, पूरी जैसे बारात जा रही है। मुझे एक ही बस ध्यान था कि मुझे कहीं पहुँच के कुछ खाना है, क्योंकि भूख एकदम तह पे थी। उसके बाद मुझे मिले ये डब्बे, हमने सोचा पेस्ट्री होंगे, लेकिन निकले बीच में से क्या बिस्किट्स, फ्रूट्स और पानी की बोतल निकली और फ्रूटियाँ निकली। मैंने भी अच्छा खासा पेट हाथ साफ कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी भीड़ भाड़ जमा करके खा रहे थे, खाए जा रहे थे। एक डब्बा ख़त्म नहीं दूसरा आ रहा था, दूसरा ख़त्म नहीं तीसरा आ रहा था। ये ख़त्म करने के बाद हम वापस आ गए, घर के लिए रवाना हो गए। और यहाँ से चढ़ के गनी सर ने स्टार्ट कर लिया, आगे से व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, हमारे जायद सर भी साथ में थे। तो हम निकल पड़े वापस गाड़ी में। और गाड़ी में बैठ के सीनियर्स कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, हम भी हंसने लगे। वाह वाह क्या बात है जी, हंसते हंसते लग गए रास्ते गाड़ी में बैठ के। और हमने फिर से क्या देखा, अजहर भैया आगे हमारी क्लिप ख़राब करने के लिए गनी सर को ये मक्खन लगा रहे थे, लेकिन गनी सर ने बोला मैं इस बार नहीं पिघलूँगा। और अजहर ने देखो क्या, मैंने इससे पूछा भाई तुमने ये थैले में क्या चुरा के लाया है। अजहर ने बोला आज मैं सफाई कर्मचारी का काम पे लगा हूँ और कूड़ेदान मेरे हाथ में। मैंने बोला अजहर पोज दे, और अजहर ने बालों में हाथ मार के मेरा मूड ख़राब कर दिया। बाय।